वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है। क्या मार्केट इतना गिर रहा है तो क्या कल रिवर्सल करेगा, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक का। तो सभी चीजें डिस्कस करेंगे, लेवल्स भी देखेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि आज कहीं ना कहीं क्या थी, वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की और एक क्रिस्टल क्लियर कल एनालिसिस था। और उस एनालिसिस को जिसने देखा आज के दिन एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। पर्सनली मैंने भी बुक किया, क्योंकि एनालिसिस में जो लेवल हमने सपोर्ट लेवल डिस्कस की थी एग्जैक्ट वहीं पे सेटअप बना और वहीं से आज रिवर्सल आया है। ठीक है, देखिए मार्केट आज 250-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ। वो ओपन हुआ तो हमने वो डिस्कस नहीं किया था कि यहाँ पे ओपनिंग हम क्या डिस्कस करते हैं इंट्राडे के लिए कि ओपनिंग के बाद क्या करना है। हमने क्लियर डिस्कस किया था गैप डाउन वगैरह होता भी है तो सपोर्ट्स लेवल पे हम कॉल लेंगे। अब देखिए मार्केट में एक यहाँ पे इस लेवल के आसपास सपोर्ट था, ठीक है हमारा, और एक सपोर्ट था यहाँ पे एग्जैक्ट जो आज का बॉटम है 23,870 का हमारा सपोर्ट था। अब ये सपोर्ट तो कुछ काम का नहीं, क्योंकि मार्केट ने सीधा बड़ा गैप डाउन दिया, तो हमारे लिए कौन सा सपोर्ट बचा था ये। और एग्जैक्ट इस सपोर्ट लेवल पे आप देखिए मार्केट ने आज ओपनिंग दी और वहीं पे सपोर्ट दिया और उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा था। और जैसे ये 2-3 कैंडल बनी और इस तरीके से एक ब्रेकआउट जैसा बना, यहाँ पे मैंने पर्सनली ट्रेड प्लान किया और मेंटरशिप ग्रुप में भी ये शेयर कर दिया था। ये कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग हुई और जैसे ये कैंडल ओपन हुई, ये कैंडल बनने के पहले ओपनिंग पे ही मैंने शेयर कर दिया मेंटरशिप ग्रुप में स्टूडेंट्स के साथ कि एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड है यहाँ से। और एग्जैक्टली इस कैंडल के आसपास, ठीक है, ये कैंडल जब बनी यहाँ पे मैंने बुक कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1:5 का रिस्क रिवार्ड मिला था। क्योंकि स्टॉप लॉस देखिए मैंने जो रखा था इसलिए यहाँ पे इसी लेवल के आसपास स्टॉप लॉस था और मार्केट में प्रीमियम ऐसे बड़े यहाँ पे 1:5 यहाँ पे टेस्ट हुआ मेरा, तो मैंने यहाँ पे इस लेवल के आसपास बुक कर लिया और शेयर भी कर दिया था कि यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। और यही आज का टॉप पॉइंट है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बुक नहीं करता तो आज दिन भर क्या होता, साइडवेज में फंसा रहता। तो इंपॉर्टेंट क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1:3 के ऊपर मिल रहा है आपको तो बुक करो। जरूरी नहीं है बहुत बड़े टारगेट लेने, 1:3 भी कोई छोटा टारगेट नहीं है। लोग 1:1 के लिए वीकली वेट करते, वीकली स्ट्रेटेजी ऑप्शन सेलिंग वाले वीकली स्ट्रेटेजी डालते 1:1 के लिए। हमें कुछ मिनटों में अगर 1:3 मिल रहा है 15-20 मिनट में तो हमें लेना चाहिए। और आज तो मुझे 1:5 मिला यहाँ पे, इसलिए मैंने बुक कर लिया और सभी ने बुक कर लिया होगा स्टूडेंट्स ने। ठीक है, तो ये, और देखिए आपने भी ये ट्रेड सभी ने प्लान किया होगा जितने लोग वीडियो देख रहे हो, क्योंकि कल का एनालिसिस बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर था। मैंने सिंपल बताया था आपको कि मार्केट इतने गिरते हुए आ रहा है, कोई भी सपोर्ट पे कुछ सेटअप बनाएगा तो एक बाउंस बैक करेगा। देखिए कैसा होता है, अगर एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट गिरते गिरते आ रहा है, गैप डाउन करके आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, अगर कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है ना, कोई भी सपोर्ट पे आएगा तो यहाँ पे कुछ क्या होगा, जो सेलर है वो भी कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे और नए बायर भी आएंगे, तो एक बाउंस बैक आता है। अब वो बाउंस बैक फिर बाइंग में कन्वर्ट होगा, वो अलग बात है। हमें तो क्या एक बाउंस बैक मिल गया, हमें 1:3-4 मिल गया, हम निकल गए। हमें आज वैसे ही मिला, यहाँ पे सपोर्ट पे होल्ड किया मार्केट ने, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट पे ले लिया, यहाँ पे बुक कर लिया। 1:5 का टारगेट था, 1:5 बुक नहीं हुआ, 1:4.5 के आसपास बुक हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट 1:5 यहाँ पे टेस्ट हुआ। बुक करते करते वो थोड़ा यहाँ पे बुक हुआ मेरा, तो इस तरीके से था। आप जरूर बताइए, क्योंकि कंटिन्यू देखिए कल भी यहाँ पे हमने कहा ट्रेड प्लान किया था एग्जैक्ट ये टॉप पे, ये कैंडल जैसे ही बनी यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड प्लान किया, ये भी स्टूडेंट्स के साथ मेंटरशिप ग्रुप में शेयर किया था। कल भी ये मूवमेंटम मिल गया, यहाँ पे अच्छा टारगेट बुक हुआ, तो आपने जरूर ये प्लान किया होगा। कल का भी एनालिसिस ये मैंने एनालिसिस में भी बता दिया था कि इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होगा तो ट्रेड लेंगे। आई होप आपने ये ट्रेड्स प्लान किए होंगे। देखिए इस चैनल से और एनालिसिस से कुछ ना कुछ अगर लर्निंग मिल रही है, प्रॉफिट बुक कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ये चीज़ सीख गए, कल इसका यूज़ करके आप प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। तो मुझे ये ज़रूर बताइए कि लर्निंग मिल रही है क्या नहीं मिल रही है, ठीक है। और आज का ट्रेड आपने प्लान किया या नहीं किया ये भी ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। पहले बात तो निफ्टी का देख लेते हैं। देखिए डेली चार्ट अगर मैं दिखाऊँ, जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, आज भी गैप डाउन हुआ, ये मोमेंटम आया था, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर भी बना था, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा भी बना था, लेकिन मार्केट ने थोड़ा नीचे मुंह दिखाया। अब यहाँ पे आपको बताऊँ ना, तो ऐसी लेवल पे हम हैं। आज का जो सपोर्ट है जो हमने देखा था कल ही 23,870, वो अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। क्यों है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अगर ये 870 के नीचे कल सस्टेन करने लगे तो फिर मार्केट में ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा, फिर ये सपोर्ट्स भी जल्द ही ब्रेक हो सकते। तो मुझे लगता है मार्केट को अगर नए हाइज बनाने हैं तो ये लेवल कल ब्रेक होना ही नहीं चाहिए। कल कहीं ना कहीं बाइंग मोमेंटम आना चाहिए या फिर सस्टेन करना चाहिए मार्केट। तो हम कैसे प्लान करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। क्या करना है, ये जो सपोर्ट लेवल है, ठीक है,
कौन सा सपोर्ट लेवल, 23,870 का मार्क कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये 870 का जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब करना क्या है देखिए, ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे गैप डाउन तो होना ही नहीं चाहिए। इसके नीचे गैप डाउन होता है तो फिर समझ लेना काम हो गया, मार्केट फिर कहीं ना कहीं सेलिंग में जा सकता है, थोड़ा बहुत घूम फिर के सेलिंग में ही जा सकता है। तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है कि ऊपर होनी चाहिए। तो देखिए मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन हो चलेगा, थोड़ा बहुत नीचे ओपन हो गैप डाउन, मतलब इस लेवल के ऊपर ऊपर 23,870 के ऊपर ऊपर ओपन होना चाहिए। यहाँ पे ओपन हो इस लेवल के आसपास, हमें यहाँ पे कुछ मिले होल्ड करके थोड़ा ब्रेकआउट, या फिर चलो मान लेते हैं यहीं पे मार्केट ब्रेकआउट जैसा बना रहा है तो यहीं पे सस्टेन करके ब्रेकआउट मिले, हम लेंगे कॉल ही, क्योंकि हम सपोर्ट के ऊपर है। यहाँ पे ब्रेकआउट ढूंढेंगे हम, थोड़ा नीचे मिले ऊपर मिले, हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे टारगेट देखिए, यहाँ पे मैं टारगेट नहीं बता सकता आपको, क्यों, क्योंकि ये लास्ट सपोर्ट लेवल, अगर रिवर्सल आना होगा तो एक बहुत बड़ा रिवर्सल भी आ सकता है, हो सकता है कल आए या मंडे आए, तो इसलिए टारगेट ओपन है ऊपर के। आप सिंपल क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस है छोटा सा, मान लो 25-30 पॉइंट का, आपको कितने 80 से 90 पॉइंट मिल रहे हैं तो हो गया आपका, यहाँ पे 1:3 मिल गया। उसके बाद आप देखो क्या कर रहा है मार्केट, 1:3 पे 3 के बाद रुक रहा है तो बुक करो, कंटिन्यू जा रहा है तो होल्ड करते रहो। जैसे मैंने आज होल्ड किया, मुझे 1:5 मिला, तो ऐसे कर सकते हो, 1:10 भी मिल सकता है, तो ऐसी चीज़ है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है कि अगर गैप अप होता है तो क्या करना है। मान लो गैप अप अगर हो गया, ठीक है, तो गैप अप के बाद कभी भी मार्केट आप ध्यान रखना, थोड़ा ऊपर भी जाएगा ना तो सीधे नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, थोड़ी देर बाद वो नीचे आएगा ही आएगा, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेगा, क्योंकि मार्केट का नेचर ही नहीं है कि गैप अप अच्छा खासा बड़ा गैप अप और सीधा जाए, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। तो गैप अप कहीं पे भी वो ध्यान रखना, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जब करेगा ना, तब रिट्रेसमेंट के बाद जब रिट्रेसमेंट आएगा, मार्केट एक सपोर्ट बना लेगा, फिर होल्ड करके जब ब्रेकआउट आएगा ना तब कॉल प्लान करेंगे। या मान लो यहीं पे कहीं ओपन हुआ, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आ रहा है, तभी कॉल ले सकते हैं हम, ठीक है। या फिर एक चीज़ हो सकती है, मार्केट ओपन हुआ सीधे सीधे नीचे आया, नहीं तो कितना नीचे आता है, एक सपोर्ट बनाने तो उसके बाद अगर उस सपोर्ट को होल्ड कर पाता है, सपोर्ट नीचे नहीं ब्रेक होता है और होल्ड करके ब्रेकआउट आ रहा है ऊपर, तो कॉल लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड है इस लेवल के ऊपर ऊपर। तो यहाँ पे तो मैं कोई भी पुट वाला तो यहाँ पे कल ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, सिंपल सी चीज़ है। पुट कब लिया जाएगा कि मार्केट गैप डाउन वगैरह हुआ, कंसोलिडेट करके अच्छा खासा कंसोलिडेट करके 870 ब्रेक कर रहा है तो जरूर पुट लेंगे। या फिर मान लो गैप डाउन के बाद नीचे वगैरह सस्टेन कर रहा है या इसके नीचे ही गैप डाउन हुआ, तो हम डायरेक्ट तो पुट नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट कभी भी गैप डाउन के बाद डायरेक्ट नहीं गिरेगा। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आने की कोशिश करेगा, कंसोलिडेट वगैरह करके फिर ब्रेक डाउन देगा, तो फिर ब्रेक डाउन पे हम ट्रेड ले सकते हैं। फिर नीचे का एक टारगेट भी बता देता हूँ मैं, 23,780 है। बट ध्यान रखना, अगर ये लेवल ब्रेक हो गई ना तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर सकता है। हाँ, कल के कल ना गिरे, धीरे धीरे गिरे, लेकिन फिर ये लास्ट लेवल है, ध्यान रखना, अल्टीमेट लेवल है, लास्ट लेवल है, तो कल कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए। और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस देख लेते। देखिए ये तो समझ गए आप, लेवल्स भी आपको समझ गए कैसे क्या करना है। बैंक निफ्टी का भी देखिए, बैंक निफ्टी में भी देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलता हूँ, बैंक निफ्टी भी सेम निफ्टी जैसा ही गिर रहा है। बैंक निफ्टी में भी एक सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, पूरा जोन आ जाता है 360 से 280 का, ठीक है, 360 से 280 का ये पूरा के पूरा जोन मान लीजिए। ये जो दिख रहा है आपको इस कैंडल का भी, ये पूरा के एक जोन मार्क कर लीजिए, एक सपोर्ट लेवल है पूरा। तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं कल 51,280 के नीचे ओपनिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर ऊपर ही ओपन हो, फिर यहाँ ओपन हो, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे, या फिर थोड़ा बहुत नीचे भी मिले, इस लेवल के आसपास ब्रेकआउट बने, कॉल ही प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस वही 50-60 पॉइंट रख सकते हो, टारगेट 1:3 मिनिमम हमारा होगा, ठीक है। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो आपको पता है एंट्री कैसे लेना है, कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है डायरेक्ट एंट्री लेंगे, डायरेक्ट ब्रेक करता है थोड़ा वेट करेंगे, होल्ड करने के बाद पुट में एंट्री ले सकते हैं हम, ठीक है। और गैप अप ओपन होता है तो सिंपल एक चीज़ कर सकते हैं हम, अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट तो थोड़ा बहुत करेक्शन वगैरह आता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट, उसके बाद सपोर्ट बनाएगा, तब प्लान करना, ठीक है, तब जाके एक अच्छा खासा टारगेट ऊपर। यहाँ पे भी टारगेट्स ओपन है बैंक निफ्टी की भी, और बैंक निफ्टी का देखिए 51,280 अल्टीमेट लेवल है, यहाँ पे भी ये लास्ट लेवल है, यही से मार्केट रिवर्स करना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी भी यहाँ से नीचे सस्टेन करने लगता है या फिर कल क्लोज देता है, क्योंकि कल वीकली कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, कल इसके नीचे क्लोज देता है तो फिर दिक्कत है, फिर आगे के दिन भी हमें मार्केट सेल होता हुआ दिखेगा। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो धीरे धीरे हो सकता है अगेन न्यू हाइज के आसपास जाए, क्योंकि ये ऐसी लेवल है, यहाँ से मार्केट में न्यू हाइज भी आ सकते हैं या फिर नीचे भी आ सकता है, लास्ट लेवल है, ठीक है।
तो ध्यान रखना। आई होप अच्छा खासा यहाँ पे कल भी प्रॉफिट आप करोगे अगर आपने एनालिसिस को समझा है और उस हिसाब से प्लान करोगे। अगर नहीं समझ रहा है, मान लो यही कहीं ओपन हुआ, कंसोलिडेट कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, अवॉइड कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है कि ट्रेड लेने की। कंटिन्यू हम प्रॉफिट कर रहे हैं 3-4 दिनों से, तो ऐसा नहीं है कि कल भी प्रॉफिट ही करना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है, अवॉइड कर सकते हो। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी आपको। कैसा लगा एनालिसिस ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।